नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। किसान आंदोलन, पुलिस हिरासत में लिए गए प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता। कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ सड़कों पर उतरी प्रियंका गांधी वारा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च आरंभ किया, जिसे कुछ ही दूरी पर पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस के नेता वहीं बैठ गए और प्रदर्शन किया। बाद में इन नेताओं को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका ने कहा, अगर हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं तो सरकार 5 साल तक नहीं चल सकती। जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार किसानों की आवाज सुनेगी तो इस मामले का हल निकलेगा। उन्होंने इस सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को आतंक बता दिया जाता है। हम किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए यह मार्च निकाल रहे हैं। कभी कभी वे कहते हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि हम विपक्ष के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, और कभी कभी वे कहते हैं कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमने लाखों किसानों को 1 महीने के लिए दिल्ली की सीमा पर बनाया है। उन्हें पहले यह तय करना चाहिए कि हम क्या हैं। MP में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट। UK में फैले नए कोरोना को लेकर MP में अलर्ट। भोपाल पहुंचे 20 यात्री होम आइसोलेट। ब्रिटेन में मिले नए कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी सतर्क हो गई है। ब्रिटेन की यात्रा से लौटे लोगों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा जा रहा है। सभी के कोरोना टेस्ट करके होम आइसोलेट किया जा रहा है। हाल ही में UK से भोपाल आए 20 लोग होम आइसोलेट हुए हैं। स्वास्थ्य संचालनालय ने 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच आए लोगों की जिलों को जानकारी भेज दी है। वहीं UK में फैले नए कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। अतिरिक्त स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर वीना सिन्हा ने भी सभी जिलों के कलेक्टरों CMHO पत्र को लिखकर UK से आए लोगों की तकनीकी कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को मंगलवार 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच UK से प्रदेश में आए 92 लोगों की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से सूची मिली थी। इसमें भोपाल आने वाले 20 यात्री शामिल है। सभी की RT-PCR जांच कराकर होम आइसोलेशन में रखा गया है। सभी की रिपोर्ट आ जाएगी। विराट कोहली को लेकर बड़ी खबर। NVS ऑज विराट कोहली की पैटर्निटी लीव पर बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर, नेशनल ड्यूटी सबसे पहले। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद स्वदेश लौट गए हैं। विराट कोहली ने अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से पैटर्निटी लीव ली है। इसी साल अगस्त में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने जनवरी 2021 में अपने पहले बच्चे के जन्म की सूचना शेयर की थी। IPL 2020 के दौरान ही विराट ने पैटर्निटी लीव मांगी थी, जो उन्हें मिल गई थी। विराट कोहली की पैटर्निटी लीव खेल जगत में चर्चा का विषय बनी रही। कुछ लोगों इसकी तारीफ की तो कुछ ने आलोचना। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप दोषी ने विराट कोहली के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। दिलीप दोषी ने स्पोर्ट्सकीड़ा से बातचीत में कहा, मुझे पता है कि यह एक आधुनिक सोच है कि लोगों का मानना है कि उन्हें अपने परिवार और जीवनसाथी के साथ रहना चाहिए जब वे एक बच्चे को जन्म देंगे। मैं यह सब समझता हूँ, लेकिन जब आप नेशनल ड्यूटी पर हैं, अगर मैं खुद को उनकी जगह रखकर देखूं तो मैं कभी नहीं जाता। मेरे लिए नेशनल ड्यूटी किसी भी दूसरी चीज से पहले है। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर बड़ी खबर। अलर्ट, किसी भी हाल में 31 दिसंबर तक कर ले ये काम, वरना देना पड़ेगा 10,000 रु जुर्माना। साल 2020 अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में आपके के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दे। रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल रिटर्न करने की आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया। साल 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। ऐसे में अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो इस काम को जल्द पूरा कर ले। अगर 31 दिसंबर तक आप अपना ITR फाइल नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर 2020 किया गया, फिर इसे 30 नवंबर किया गया और अब ये 31 दिसंबर 2020 है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल। क्रिसमस डे पर बहुत बड़ी खबर।
क्रिसमस डे 2020 पूरे 12 दिनों तक क्रिसमस पर्व मनाने की है मान्यता। 25 दिसंबर से होता है शुरू। हर साल 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले त्योहार के मौके पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। हर साल ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 12 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर हर दिन कुछ न कुछ खास होता है। क्रिसमस डे 2020 हर साल ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, मगर इस बार उसकी खुशियों पर कोरोना वायरस का साया मंडरा रहा है। महामारी ने जश्न, उत्सव, आयोजन और समारोहों पर पानी फेरने का काम किया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई किस्म का पता चलने के बाद पूरी दुनिया डर के साए में है। संक्रमण से बचाव के लिए कई देशों में उड़ानों को रोक दिया गया है। कुछ देशों ने सख्त लॉकडाउन का रास्ता भी अपनाया है, जिसकी वजह से ईसाइयों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पर खलल पड़ गई है। हर साल 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले त्योहार के मौके पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, पार्टी कर ईसा मसीह के जन्म की खुशियों को साझा करते हैं। स्वादिष्ट पकवान पकाए जाते हैं और घरों, चर्चों को रंग बिरंगे सजावट से सजाया जाता है। पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व 12 दिनों तक मनाया जाता है। 12 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन कुछ न कुछ खास होता है। प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। विश्व भारती शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा गुरुदेव का विजन ही आत्मनिर्भर भारत का सार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। विश्व भारती विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती के 100 वर्ष होना प्रत्येक भारतीय के गौरव की बात है। मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। विश्व भारती, माँ भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। कहा कि गुरुदेव जी कहते थे कि हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जो हमारे मन में कोई डर न हो, हमारा सर ऊंचा हो और हमारा ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। बीसीसीआई एजीएम में आईपीएल की 2 नई टीमों पर होगी चर्चा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की अहमदाबाद में आज एजीएम हो रही है। इस आम सभा की 89वीं सालाना बैठक में आईपीएल की 2 नई टीमों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही हो सकता है कि इस पर कोई बड़ा ऐलान भी कर दिया जाए। वहीं विभिन्न क्रिकेट समितियों का गठन एजेंडे में शामिल होगा। बीसीसीआई की एजीएम में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें से एक भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन से प्रज्ञान ओझा के साथ सुरिंदर खन्ना की जगह पहले ही नामांकित किया जा चुका है। देश को मिली एक और बड़ी सफलता। भारत के दुश्मनों पर होगा दोतरफा वार, ओडिशा में हुआ नई मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। नई मिसाइल जमीन से ही हवा में दुश्मन को नापाक मंसूबों को नाकाम कर देगी। इस मिसाइल को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बालासोर, भारत ने जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मध्यम रेंज की मिसाइल MRSAM का बुधवार को ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एकीकृत परीक्षण रेंज ITR के परीक्षण स्थल 1 में ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से 3:55 पर यह मिसाइल दागी गई और इसने पूरी सटीकता से लक्ष्य को भेद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण को लेकर DRDO की टीम को बधाई दी है। सतह से हवा में मार करने वाली मध्य दूरी की इस मिसाइल को DRDO और IAI इजरायल की तरफ से भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। श्रीलंका में कोरोना से मरे मुस्लिमों के शवों का हो रहा दाह संस्कार, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। श्रीलंका में कोरोना वायरस से मरने वाले मुस्लिमों के शवों को दफनाने के बजाय दाह संस्कार की सरकार नीति के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मूक प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व मुख्य विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा ने किया। प्रदर्शन में सिविल सोसाइटी समूह भी शामिल हुए। मुस्लिम समूहों का आरोप है कि संक्रमण से मरने वाले उनके समुदाय के लोगों के शवों का जबरन दाह संस्कार किया जा रहा, जबकि उनकी धार्मिक मान्यताएं शवदाह की इजाजत नहीं देती हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा कि शवों को दफन किए जाने से महामारी और फैल सकती है। मुस्लिम सिविल सोसाइटी समूहों का आरोप है कि सरकार ने शवों को दफन करने के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी, लेकिन 9 महीने बाद भी इसने कोई सुझाव नहीं सौंपे हैं। कई मानवाधिकार संगठनों ने अधिसूचना में बदलाव करने और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आस्था का सम्मान करने की अपील की है।
गौरतलब बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मरने वाले लोगों के शवों को दफनाने की अनुमति के बावजूद श्रीलंका सरकार ने नियम नहीं बदला है। कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए खास फ्रीजर तैयार कर रही यह देसी कंपनी, जानिए कितनी होगी कीमत। गोदरेज अप्लायंसेज जनवरी महीने तक वैक्सीन स्टोर करने के लिए एक खास तरह का फ्रीजर लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फ्रीजर में 70 डिग्री सेल्सियस जितने कम तापमान पर वैक्सीन स्टोर किया जा सकेगा। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को कंपनी के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मान को पूरा करने में मदद मिलेगी। जनवरी में इसे लॉन्च करने के बाद कंपनी आगे के टेंडर्स के लिए आवेदन करेगी। गोदरेज अप्लायंसेज के बिजनेस हेड और वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से कहा गया कि कोविड-19 स्टोरेज को लेकर केंद्र सरकार से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। फार्मा कंपनी फाइजर द्वारा तैयार की गई आरएनए कोविड-19 वैक्सीन को बेहद कम तापमान पर स्टोर किया जाना है। इस वैक्सीन को न्यूनतम 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाएगा। अमेरिका की इस कंपनी ने भारत में आपातकाल स्थिति में वैक्सीन आयात करने के लिए आवेदन किया है। इस लाइसेंस आवेदन को बहुत जल्द ही ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा गठित कमेटी के पास भेजा जाना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।